तो सर इसके साथ साथ वीर नारीज़ के लिए जैसे कि एक सर्विसमैन रैली के अंदर हम देखते हैं कि उनकी हौसला अफजाई की जाती है। तो क्या वीर नारीज़ जो हमारी हैं उनको कई बार पता नहीं होता और अपने किस तरह से वो अपने ऑफिस यानी कि सैनिक वेलफेयर ऑफिसर से वो मिल सकते हैं या इसके बारे में कोई अवेयरनेस कैंप आपकी तरफ से लगाए जाते हैं ऐसा? देखिए, हमने हमारे हमें आप सबको जितने भी हम अब रेडियो पीर पंचाल सुनने वाले हैं इन लोगों के लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि अपनी हिस्ट्री जानना हर एक के लिए बहुत लाजमी है। अगर आप अपनी तारीख समझोगे तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे और दूसरे के सामने आपकी बात की बड़ी अहमियत होगी और वक़्त होगी। हमारे यहाँ इस टाइम 29 वीर नारियाँ हैं जिनके पति शहीद हो चुके हैं अपने देश की सेवा करते हुए। इस टाइम हमने सब डाटा को पूरे को अपडेट कर दिया और सारे आर्मी फॉर्मेशन तक भी हमने उनके साथ भी शेयर्ड है। और जब भी कोई भी फंक्शन होता है, जब भी कोई बड़े से बड़ी रैली या कोई होती है, हम पर्सनली ऑन टेलीफोनिक कांटेक्ट करते हैं इन सब से, इनको इंटीमेट करते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, हमने डिफरेंट जगहों के जो प्रोमिनेंट एक्स सर्विसमैन हैं उनकी भी मदद लेते हैं, उनके थ्रू भी इनको करते हैं। इसके अलावा मतलब वीर नारीज को हर जगह हम बुलाते भी हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं। मैंने एक और साथ में एक मुहिम शुरू की है कि जो विडोज़ हैं, जो मलेशिया वालों की विडोज़ हो गई, पुरानी विडोज़ हैं जिनकी पेंशन वगैरह बहुत ही कम है और जिनकी माली हालात भी उतने अच्छे नहीं हैं, या वो हम तक पहुंचने में बुजुर्ग हो गए, यानी हम उन तक भी, लास्ट जो बंदा सबसे पीछे बैठा है उस तक भी हम पहुंच रहे हैं वहां तक भी, ताकि उनको भी कभी ये ना लगे कि हमारी कोई सुनाई नहीं है या कुछ नहीं है। तो उन तक भी वेलफेयर की स्कीम है, बाकी और जो इंसेंटिव्स हैं, जो वो चीज़ें हैं, वो सारी वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा ड्राइव चल रहा है जो वेटरन डे 14 जनवरी को राजौरी में होगा। उसके लिए सारी पुंछ में आर्मी यूनिट्स जो हैं, मेंढर में हैं, सुरनकोट, सारे अपनी लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे गैजेट्स लेके आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर हो गई, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हो गई, बीपी मशीन्स हो गई। इस तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको देने के लिए वो लोग सारे अपना वो बना रहे हैं और इन लोगों को दी जाएंगी। आर्मी शाना बशाना बहुत बेहतरीन काम, मतलब जिसकी जितनी भी सराहना की जाए इस रजौरी पुंछ खिता में, वो आर्मी कर रही है। आर्मी कभी भी आप उन तक बात जैसे भी किसी तरह हमसे जब पहुंचती है तो हर काम को, हर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा आगे आगे रहते हैं और हमेशा मदद करते हैं लोगों की। और एक्स सर्विसमैन की बड़ी मतलब एक इज्जत भी की जाती है, बिकॉज एक्स सर्विसमैन एक पार्ट है रेगुलर फोर्स का। फौज जब तक है उसके साथ में इन लोगों की कंट्रीब्यूशन की देश भी अपेक्षा करता है, हम भी करते हैं और आर्मी हमारी भी आज कर रही है। तो उस वजह से आर्मी बड़ा सिग्निफिकेंट लोगों की मतलब ज़िंदगी में योगदान दे रही है और हेल्प कर रही है। जावेद साहब, इसके साथ साथ मैं भी ये जानने की कोशिश करूँगा कि रजौरी हो, पुंछ हो, खिता पुंछ पीर पंजाल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 1947 हो, 99 हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, जब भी जो है कहीं पे मुसीबत आई है तो इन लोगों ने हमेशा फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे ये बढ़े हैं और हमारे बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और हमारी आज की नस्ल जो है, जो नई हमारी ये जनरेशन है, अगर कहीं पे पहुंच रहे हैं तो हमारे बुज़ुर्गों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हमारी जनरेशन के नाम क्या मैसेज आपका जो है वो रहने वाला है? मेरा बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया। मेरा तो अपने यूथ को खासकर ये कहना है कि भाई आप अपनी तारीख को बिल्कुल जानें और अच्छी तरह समझें कि पुंछ जो पूरे देश में एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर लाइन के बिल्कुल ऊपर है। अदरवाइज पूरे इस देश में कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इतना नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी पुंछ रियासत का बहुत सारा 40% हिस्सा पीओके में चला गया है। तो ये जानना, और पुंछ का 1948 में किन कंडीशंस में और किन हालात में देश के साथ जुड़ाव हुआ था, जबकि हम कट गए थे। नौशहरा में हमारी रेगुलर फोर्सेस रह गई थी और पुंछ में ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के क़यादत में लिमिटेड फौज थी। किस हालात में और किस तरीके से उन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया और अपना संयम बनाए रखा जब तक कि रेगुलर फोर्स वहाँ तक पहुँची। और लोगों की कंट्रीब्यूशन इतनी है कि ये हिस्ट्री में शायद कहीं नहीं मिलेगी
कि उस टाइम के लोगों ने क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, ज़मीनें दी, अपना माली चीज़ें दी, इवन यहाँ तक कि एक सबसे बेहतरीन जो काम किया था कि 8 दिन के अंदर अंदर एक हवाई पट्टी बनाई जिसमें जहाज़ डकोटा तक लैंड करवाए। ये शायद तारीख में वाहिद ऐसा इंसिडेंट होगा कि इन गोला बारूद के बीच में, शेलिंग के बीच में ये कार्य करना और ये चीज़ करना उस टाइम, और उसके ही बदौलत शायद हम पुंछ को बचा पाए और पुंछ आज भारत देश का एक हिस्सा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम से लेके आज तक किन लोगों ने आपके लिए सेक्रीफाइस की अपनी जान। हर एक को जान बहुत प्यारी है, हर एक के घर परिवार को उसकी जान वो उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग हम में से ऐसे हैं जो हमारे से बहुत ऊंचे हैं, जिनने शहादत पाई है, जो हमसे बहुत जज्बे में भी और अपने जोश में भी हमसे आगे थे, ऊपर थे, कि उन्होंने ये किया है। तो उनकी बदौलत आज हम इस तरह के एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं और हम जिंदगी की सारे पुरसुकून चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो उनको याद रखना और 1948 से आज तक के हालात को याद रखना बहुत लाजमी है। हमारी तारीख इतनी रिच है कि मैं ये कहता हूं कि कोई भी बंदा आपके सामने 5 मिनट से आगे बात नहीं कर सकता। जिस तारीख के आप लोग, इस मेरे खिताई पीर पंजाल के लोग जो हैं, जिस तारीख जो इनकी तारीख है, इसके सामने कोई बंदा भी आगे 5 मिनट से आगे कन्वर्सेशन नहीं बढ़ा सकता। जब आप जानेंगे अपनी तारीख को, अपनी ये चीज़ें जानोगे, तब आप बड़े अच्छे तरीके से किसी बंदे को भी, किसी को भी मतलब कन्विंसिंगली आप उसे अपनी बात बता सकते हैं और अपनी वजूद का ये करा सकते हैं। और ख़ासकर अभी जो सबसे बड़ी एक बात अभी रिसेंटली आप सब ने देखी होगी, यंग यूथ ने भी देखी होगी, कि आप सिंदूर शायद रजौरी पुंछ पे ही जानी और माली नुकसान इसके हुए हैं सारे। और आप अगर कहोगे कि जितनी भी शेलिंग और तबाही हुई है वो शायद डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने ही सही है, ठीक है, और रजौरी में भी सही के जानी नुकसान हुए हैं, माली नुकसान हुए हैं। तो इन दोनों चीज़ों से कि आप मतलब आप कितने स्ट्रेटजिकली जगह पे हो और आप कितने यही चीज़ें आपके बुजुर्गों ने भी पहले सही हैं जो आज आपने अपनी नज़रों से देखी हैं। तो हमारे देश के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है और देश वाले भी रियलाइज करते हैं कि पुंछ और रजौरी ने बहुत सिग्निफिकेंट हिम्मत का जो जज्बा दिखाया और अपना डटे रहे अपने में और अपनी फौज के साथ रहे, ताकि फौज अपना कार्य बड़े अच्छे तरीके से आप संदूर में भी कर सके।